जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। जैसे कि अभी बसंत ऋतु चल रहा है और बसंत ऋतु में सब लोग पीला पीला पहनते हैं, पीला पीला खाते हैं, तो हम भी ना क्यों खाएं। तो चलिए बनाते हैं बासंती पुलाव। ये बासंती पुलाव दिखने में पीला है, खाने में टेस्टी है और पता है आपको बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर जल्दी कीजिए और भी नए वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सोना मसूरी चावल लिया है, जो कि बासमती चावल नहीं है। इसको मैंने धोया नहीं है, ऐसे ही लिया है। और उसके साथ 2 बड़े चम्मच घी, 1 चक्री फूल लिया है, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 10 काली मिर्च के दाने, 3-4 तेज पत्ता और वही घी है। उसके साथ आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे, 1 छोटा चम्मच हम नमक लेंगे, थोड़े से किशमिश और उसके साथ थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लेंगे। तो ये जो काजू बादाम यहाँ पे तो साबुत है, बीच में जब टाइम मिलेगा ना इसको हम काट लेंगे। और उसके साथ 1/3 कप चीनी लिया है। चीनी का मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं। तो ये पहले हम क्या करेंगे, ये चावल को ना अच्छे से 3 से 4 बार पानी में धो के इसका जो एक्सेस गंदा पानी है वो निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद देखिए मैं स्ट्रेन करके तो चावल ले आई। अब इसको हमें सुखाना है, गीला है ना, इसको हमें सुखाना है। तो मैं ऐसे स्ट्रेनर में डाल रही हूँ और स्ट्रेनर में डाल के इसको हम फैला के ना हम इसको क्या करेंगे, फ़ैन के नीचे 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे। इससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताऊँ, एक कॉटन की मतलब कपड़े के ऊपर भी इसको अगर हम स्प्रेड करके रखेंगे तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, मैं बाद में ना उसको कॉटन के कपड़े में सुखा लेती हूँ और फ़ैन के नीचे रख देंगे। तो 1 घंटे बाद देखिए मैं कॉटन के कपड़े में बोली थी ना, तो मैंने वैसे ही स्प्रेड कर दिया था कॉटन के कपड़े में और उसको 1 घंटे बाद लाई तो अभी चावल मेरा कंप्लीट ड्राई हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इस चावल को हम बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब बोल रही चावल को धोया फिर सुखाया, वरना टेस्ट कैसे आएगा। बस अभी निकाल लिया। अब इसको चावल को मैरिनेट करेंगे। नहीं नहीं, चावल को भी मैरिनेट किया जाता है। तो इसमें हल्दी डाला, सारे खड़े गरम मसाले डाले, थोड़ा सा घी डालेंगे चावल में जिससे कि एक सुंदर ग्लेज आएगा। तो अब हम इसको डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत देखिए अभी ये तेज पत्ता ना बीच में आ रहा है जिसकी वजह से चावल छींट छींट के बाहर गिर रहे हैं। इसको तो हाथ से तोड़ ही देती हूँ। ये अगर छोटा छोटा कर देंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा छिटकेगा नहीं और चावल भी हमारे गिरेंगे नहीं। बस ये आज एक बढ़िया अच्छा टिप्स मिला हमें। तो फिर अभी हम इसको मिक्स करके अभी 15 मिनट के लिए चावल को अलग से रख देते हैं। मैंने बोला था ना जब टाइम मिले तब काजू और बादाम को काट लेंगे। तो जब तक चावल रेस्ट कर रहा है हम ये काजू बादाम को मतलब काजू को 2 टुकड़ों में कर लिया और बादाम को लंबे में काट लिया है। अभी मैंने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ाया गैस के ऊपर और उसके बाद ये जो 2 चम्मच घी में से थोड़ा सा जो बचा है, थोड़ा सा तो चावल में यूज कर लिया और जितना बाकी 1.5 चम्मच बचा है उसको ले लिया। घी गर्म हो जाए तो उसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे। डाल के ये जब तक थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाए ना तब तक हमें इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कलर तो चेंज हो गया। अब इसमें हम ये मैरिनेटेड चावल डाल देंगे। हुआ ना चावल मैरिनेट। बस इस चावल को अभी हम इसके साथ डाल के इसको हमें अभी भुनना है। इसको करीबन 15-20 मिनट तक भुनना है। जब इसको हम अच्छे से भुनेंगे ना तब जाके इस पुलाव से टेस्ट आता है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट भुनना है। अच्छे से आप ऐसे ही भुनते रहिए। जब 10 मिनट बाद देखिएगा आपको ना चावल पे एक अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा ग्लेज आ गया है ना, कितना सुंदर लग रहा है। बस इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, किशमिश डाल देंगे और किशमिश डाल के इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे। ये रेसिपी मेरी मामा जी की सिग्नेचर डिश है। हाँ, मेरी मामा जी की। मैं उन्हीं से ही ये जो रेसिपी है ना बचपन में खाती थी। सीख तो नहीं पाई, आज अपनी दिमाग से बना रही हूँ। बस चावल हमारा भून गया है। अब इसमें मैंने 2 कप मतलब पूरा उबला हुआ पानी डाल रही हूँ। चावल 1 कप लिया था तो मैंने यहाँ पे 2 कप उबला हुआ पानी डाल रही हूँ। उबला हुआ पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के रख देंगे। लेकिन उससे पहले हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से चावल हमारे बड़े अच्छे खिले खिले होंगे। नमक डाल के एक बार और फिर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अभी चलिए इसको ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट बाद मैं अभी ढक्कन खोल के
आपको दिखाती हूँ हमारा चावल कैसा है। अभी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, थोड़ा नहीं काफ़ी पानी है। तो अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ऐसे ही दम पे हम छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा चावल भी पकेगा और पानी भी अपने आप सोख हो जाएगा। तो अभी फिर से 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा हम चावल हटा के देखेंगे। मैं हर स्टेप आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका भी पुलाव ऐसे ही टेस्टी बने। देखा आपने कितना पानी बचा है। तो इसको हम लो फ्लेम पे ना फिर से 10 मिनट पकाते हैं। तो अभी आप देखिए ये चावल मेरा अच्छे से कुक हो गया है, पूरा पानी मेरा चावल ऑब्जर्व कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन ऐसे फटाफट मिक्स नहीं करना है। अब देखिए मैं कैसे चावल को बस फोल्ड कर रही हूँ। आपको इसी तरह कढ़ाई को उठा उठा के, जिससे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, आप वैसे ही बस फोल्ड करना, जिससे क्या होगा चीनी अच्छे से चावल के साथ मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको ढक्कन लगा के आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा चीनी भी मेल्ट हो जाएगा और लो फ्लेम पे इसको हमें 10 मिनट ही कुक करना है। और उसके बाद स्विच ऑफ करके 1-2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा मतलब चावल में ना एक अच्छी सी मिठास आ जाएगी। ऐसे तो ये पुलाव अगर आप 10-12 घंटे के बाद खाएंगे तब इसका नेचुरल टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप जल्दी है तो क्या कर सकते हैं, चलिए सर्व करते हैं और क्या। तो फिर अभी देखिए ये जो मतलब चावल है हमारा खिले खिले पुलाव कितना अच्छा बन गया है। अब जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो वो ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है। बस अभी मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो ऐसे एक बाउल में हम लेके इसको थोड़ा सा ना ऊपर से आप अगर ऐसे दबा देंगे तो हमारा ये पुलाव बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा। अब इसके ऊपर एक प्लेट रख के हम इस पुलाव को पलट देंगे। पलट के जब धीरे से ये बाउल हटाएंगे तो ये पुलाव बहुत ही अच्छे से सर्व होगा। इसके लिए कोई गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। ये पुलाव अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है। आप इसको बनाइए और आपका बसंत ऋतु सेलिब्रेट कीजिए। और ये बासंती पुलाव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए।